सर असिस्टेंट प्रोफेसर नरेश कोहली। हम देख रहे हैं थर्मल इंजीनियरिंग लेक्चर सीरीज के हीट ट्रांसफ़र के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। मेरा नाम है असिस्टेंट प्रोफेसर नरेश कोहली। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थर्मल इंजीनियरिंग लेक्चर सीरीज। तो चलिए हमारे नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं। हीट ट्रांसफर में यूनिट 2 में हमारा नेक्स्ट लेक्चर है क्रिटिकल रेडियस फॉर सिलेंडर एंड क्रिटिकल रेडियस फॉर स्फीयर। सबसे पहले क्रिटिकल रेडियस के बारे में समझते हैं कि क्रिटिकल रेडियस क्या होता है। देखिए क्रिटिकल रेडियस का मीनिंग क्या होता है। हम कोई भी सिलेंडर ले ले या कोई भी स्फीयर ले ले, हम लोगों को करना क्या है कि सिलेंडर और स्फीयर के ऊपर, लेट्स से दैट कि ये हमारे पास में सिलेंडर है, इस सिलेंडर की आउटर सरफेस के ऊपर हम लोगों को इंसुलेशन मटेरियल लगा देना है। लेट्स से दैट इस फिगर के बेस पर मैं आपको समझाता हूँ। ये हमारा सिलेंडर है, ठीक है, ये हमारा सिलेंडर है। समझ लो कि इसका डायमीटर है हमारे पास में R1 डायमीटर R1 रेडियस वाले सिलेंडर के ऊपर हम लोगों ने एक इंसुलेशन मटेरियल लगाया हुआ है। लेट्स से दैट द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ दैट इंसुलेशन मटेरियल इज स्मॉल के, क्योंकि इंसुलेशन मटेरियल है। इंसुलेशन मटेरियल का मतलब आपको पता होगा, मैंने पहले भी समझाया था। इंसुलेशन का मतलब ये होता है जो हीट ट्रांसफ़र नहीं करेगा, ना हीट को पास होने देगा, ना हीट एब्जॉर्ब करेगा, ना हीट रिलीज करेगा। इसको बोलते हैं हम लोग इंसुलेशन मटेरियल। तो इसी सिलेंडर के ऊपर रेडियस R1 वाले सिलेंडर के ऊपर लेट्स से देखते हम लोगों ने की थर्मल कंडक्टिविटी वाले वैल्यू वाले कोई इंसुलेशन मटेरियल का लेयर लगा करके रखा हुआ है, और उसकी वजह से हमारा रेडियस बन रहा है, उसकी वजह से हमारा जो रेडियस होगा दैट विल बी R2 माइनस R1। तो R2 क्या होगा, ये सिलेंडर के ऊपर हम लोगों ने जो भी हमारा इंसुलेशन मटेरियल लगाया है, वो इंसुलेशन मटेरियल आप लोगों के एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में होगा। अभी एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में होगा मतलब सीधी सी बात है कि एटमॉस्फेरिक एयर का एक लेयर बनने वाला है। वो जो एटमॉस्फेरिक एयर का एक लेयर बन रहा है, लेट्स से दैट द रेडियस ऑफ दैट लेयर इज R2। तो जो इंसुलेशन मटेरियल हम लोगों ने लगाया ओवर दिस सरफेस फ्रॉम सेंटर, ये सेंटर से आप लोगों के इंसुलेशन मटेरियल तक का दैट रेडियस विल बी R2 माइनस R1। तो ये हमारी फिगर की जियोमेट्री। फिर से एक बार समझाता हूँ मैं। कंसीडर करो कि स्मॉल की हमारे इंसुलेशन मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी है, ये हमारा इंसुलेशन मटेरियल है, ये आपका सिलेंडर है, ये वाला पोर्शन सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को एटमॉस्फेरिक एयर, ये जो मैंने डैश लाइन की है वो हमारे एटमॉस्फेरिक एयर का लेयर है। यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा ओवर दिस, क्यों, क्योंकि इंसुलेशन मटेरियल आपके एटमॉस्फेरिक एयर के कांटेक्ट में है, इसीलिए ये आपके लिए बन जाएगा Tr, मतलब कि एटमॉस्फेरिक एयर का टेम्परेचर। ये आप लोगों के लिए बन जाएगा T1, मतलब कि सॉलिड बॉडी का टेम्परेचर, सरफेस टेम्परेचर, सॉलिड सिलेंडर का सरफेस टेम्परेचर। फिर यहाँ पर ओवर दिस एरिया हम लोग यहाँ पर कंसिडर करेंगे कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, क्योंकि कन्वेक्शन प्रोसेस होने वाला है, इसीलिए H हम लोगों ने लिया है कि आपकी थर्मल कंडक्टिविटी है। L विल बी लेंथ ऑफ द सिलेंडर जो कंसिडर करके चलना है, ठीक है। क्रिटिकल रेडियस का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम लोग क्रिटिकल रेडियस का मतलब समझते हैं। क्रिटिकल रेडियस क्या कहलाता है। देखिए, भले सिलेंडर के ऊपर हम लोगों ने इंसुलेशन मटेरियल लगा दिया, सिलेंडर को आपने सेंटर से हीट ट्रांसफर दिया, हीट ट्रांसफर कर रहे हो आप लोग, कांस्टेंट हीट ट्रांसफर कर रहे हो फॉर 1 आवर 2 आवर 4 आवर। सिलेंडर की जो टोटल बॉडी है वो हीट एब्जॉर्ब करेगी और स्टेडी स्टेट कंडीशन में आ जाएगी। स्टेडी स्टेट कंडीशन में आने के बाद में क्या होगा, स्टेडी स्टेट कंडीशन में आपका सिलेंडर तो आ गया, लेकिन इंसुलेशन मटेरियल की वजह से आपका सिलेंडर एनर्जी को रेडिएंट नहीं करेगा। आपको पता है कि कोई भी बॉडी जब गर्म हो जाती है तो वो एनर्जी रिलीज करती है। तो सिलेंडर के अंदर क्या हो रहा है कि आप लोगों की बॉडी जो होगी वो एनर्जी रिलीज नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि हमारे सिलेंडर के ऊपर हम लोगों ने इंसुलेशन मटेरियल का लेयर लगा के रखा है। लेकिन इंसुलेशन मटेरियल कब तक एनर्जी रेडिएंट नहीं करेगा, इंसुलेशन मटेरियल की भी एक लिमिट होती है, उसको बोलते हैं हम क्रिटिकल कंडीशन। दैट कंडीशन इज नॉन एज द क्रिटिकल कंडीशन। तो क्रिटिकल रेडियस हमारे लिए यही हो जाएगा एट वन पॉइंट, एक पॉइंट आने के बाद में इंसुलेशन मटेरियल में, इसके ऊपर जो इंसुलेशन मटेरियल लगाया वो इंसुलेशन मटेरियल भी एनर्जी को रिलीज करने लगेगा, तभी हम लोगों को कन्वेक्शन प्रोसेस मिल रही है। बाकी कन्वेक्शन प्रोसेस मिलेगी नहीं। वो जो कंडीशन आप लोगों को मिल रही है, जिस रेडियस पे आपको मिल रही है, दैट रेडियस इज नॉन एज द क्रिटिकल रेडियस, ठीक है। ऐसी रेडियस कि जहां पर एक पॉइंट के बाद में इंसुलेशन मटेरियल भी हीट एनर्जी रिलीज करने की शुरुआत कर देगा, दैट पॉइंट इज नॉन एज द क्रिटिकल
रेडियस। तो वो क्रिटिकल रेडियस क्या होगी हमारे लिए, सिलेंडर के लिए, हमारे स्फीयर के लिए, वो हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिलेंडर के लिए। सिलेंडर के लिए द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर विल बी गिवन बाय Q इज इक्वल टू T1 माइनस Tn डिवाइडेड बाय 1/2 पाई KL इंटू ln R2 बाय R1 प्लस 1/2 पाई R2 इंटू L इंटू H N। मैं पैरामीटर समझा देता हूँ। T1 विल बी योर सिलेंडर फेस टेम्परेचर, Tn विल बी योर एटमॉस्फेरिक एयर टेम्परेचर, ठीक है। ओवर हियर 2 पाई कांस्टेंट है कि थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ योर इंसुलेशन मटेरियल, L विल बी लेंथ, R2 तो आप लोगों के लिए सेंटर से एटमॉस्फेरिक एयर का जो लेयर है वहां तक का डायमीटर, R1 आपके सिलेंडर का डायमीटर, H एयर कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट फॉर योर एटमॉस्फेरिक एयर। डिनोमिनेटर जो है वो आप लोगों का थर्मल रेजिस्टेंस है। दिस होल डिनोमिनेटर इज योर थर्मल रेजिस्टेंस, और ये वाला जो पोर्शन है दिस इज योर कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस। अगर हम लोगों को मैक्सिमम हीट ट्रांसफर फाइंड आउट करना है सिलेंडर के लिए, तो हमारा जो थर्मल रेजिस्टेंस है इसको हम लोगों को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा हमारे कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर वाले रेडियस के साथ में, तब जाकर के हम लोगों को मैक्सिमम रेडियस की वैल्यू फाइंड आउट पड़ेगी, मतलब कि क्रिटिकल रेडियस की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। तब हमको पता चलेगा कि इतने लेवल के बाद हमारा इंसुलेशन मटेरियल भी हीट ट्रांसफर करने की शुरुआत करेगा। ये होता है हमारा क्रिटिकल रेडियस। तो शुरुआत करते हैं हमारा जो डिनोमिनेटर है, इस डिनोमिनेटर को हम लोग R2 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करते इस इक्वेशन को d/dr2 इंटू 1/2 पाई k इंटू L इंटू ln R2 बाई R1 प्लस 1/2 पाई R2 इंटू L इंटू H L इज इक्वल टू 0। देखो मैथ्स में आप लोग पढ़ चुके हो कि मैक्सिमम वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो उसको इक्वेट करो 0 के साथ। आप लोगों के लिए जो R2 है दैट R2 इज द आउटर वैल्यू, वो हमारे लिए आउटर वैल्यू है कि यहाँ से क्या हो रहा है कि आपके कन्वेक्शन की शुरुआत हो रही है। वो जो कन्वेक्शन की शुरुआत हो रही है दैट इज योर क्रिटिकल पॉइंट। इसीलिए हम लोगों को R2 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, ना कि हम लोग R1 से डिफरेंशिएट करेंगे। समझ में आ रहा है? अगर R1 से आप डिफरेंशिएट कर रहे हो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे इंसुलेशन मटेरियल का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो इंसुलेशन मटेरियल फिर लगाओ ना लगाओ क्या फर्क पड़ता है, फिर वो इंसुलेशन मटेरियल ही नहीं। इसीलिए क्या किया हम लोगों ने R2 से हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि हम लोगों को क्रिटिकल फाइंड आउट करना है। और क्रिटिकल का मतलब मैंने समझा है कि इंसुलेशन मटेरियल भी एक पॉइंट के बाद में हीट रिलीज करने की शुरुआत कर देता है। तो वो जो हीट रिलीज कर रहा है दैट रिलीजिंग पॉइंट इज योर R2, मतलब कि सेंटर से जो एटमॉस्फेरिक एयर का लेयर बन रहा है ओवर दिस, ठीक, ये हमारे लिए R2 हो जाएगा। ये पोर्शन मैंने पहले ही समझा, ये हमारे लिए थर्मल रेजिस्टेंस है। और आपको पता है थर्मल रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि हीट ट्रांसफर रेट के अंदर आप लोगों को भले ही आप कांस्टेंट हीट ट्रांसफर कर रहे हो लेकिन आपको उतना आउटपुट नहीं मिल रहा है जितना कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफर आपका है, उसको हम लोग थर्मल रेजिस्टेंस बोलते हैं, जो हम लोगों ने पहले चैप्टर में बोल दिया था। तो सीधी सी बात है, इसको हम लोगों को मिनिमम करना पड़ेगा, क्योंकि ये जितना मिनिमम होगा उतना ही आपका रेट ऑफ हीट ट्रांसफर ज़्यादा होगा। इसको मिनिमम करना है, उसको डिफ्रेंशिएट कर दो और इक्वेट करो 0 के साथ। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। तो डिफ्रेंशिएटिंग द डिनोमिनेटर विथ रिस्पेक्ट टू योर R2 d/dr2, और पूरा डिनोमिनेटर यहाँ पर रख दिया। सिंप्लीफाई करते हैं 1/2 पाई L, 1/2 पाई L दोनों में कॉमन है, बाहर निकालो, इक्वल टू के राइट साइड जाएगा तो वो 0 हो जाएगा। बचा क्या, d/dr2 इंटू 1/k इंटू ln R2 बाई R1 प्लस 1/R2 इंटू H N, ये हमारे लिए बचेगा। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। 1/k था, 1/k कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, बचा क्या, ln R2 अपॉन R1। मैथ्स का रूल है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का प्रोपोर्शन है ln में, तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं ln R2 माइनस ln R1, ये हमारे लिए वैल्यू बनेगी। इसका जब आप लोग डिफरेंशिएशन करोगे तो ln R2 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/R2। ये तो कांस्टेंट है, मतलब ये 0 हो जाएगा। तो इसको लिखो ना लिखो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो d/dr2 में फर्स्ट स्टेप इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा हमारे लिए ln R2 का 1/R2 प्लस 1/HR। HR मतलब एटमॉस्फेरिक एयर का कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, दैट इज कांस्टेंट फॉर इट, हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया।
बचा क्या है यहाँ पर 1/r2, 1/r2 है मतलब आप लोगों के लिए बनेगा r2⁻1। डिफ्रेंशिएशन का रूल है, पावर आगे मल्टीप्लाई होगी और एक पावर माइनस होगी, मतलब -1 विल बिकम -2। न्यूमिनेटर में उसको हम लोग डिनोमिनेटर में ले आएंगे और ये माइनस तो आपका आने वाला है, तो डिफ्रेंशिएशन क्या बनेगा 1/r2 का -1/r2², ये हमारे लिए डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। ठीक है, इक्वेट करो 0 के साथ, दिस माइनस, ये माइनस वाली टर्म सामने जाने दो, तो 1/kr2 इज इक्वल टू 1/ha इंटू r2²। एक r2 आप लोगों का कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या आपके पास 1/k इज इक्वल टू 1/hr इंटू r2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो या तो फिर इसका इन्वर्स कर दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो या तो फिर इन्वर्स कर दो, तो के सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये पूरा स्टेप आपको यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट के इज इक्वल टू r2 इंटू एच है, r2 इंटू एच है। r2 हम लोगों के लिए चाहिए बिकॉज दैट r2 इज फॉर अस क्रिटिकल रेडियस, दैट r2 फॉर अस इज अ क्रिटिकल रेडियस। r2 को सब्जेक्ट हेड बनाओ, एच एन आपका नीचे आएगा, तो एच एल हम लोग नीचे ले जाएंगे, एच एल जब हम लोग नीचे ले जाएंगे तो हमारे लिए इक्वेशन क्या बन जाएगी, हमारी इक्वेशन बनेगी k/h, मतलब R2 के लिए क्रिटिकल रेडियस हम लोगों के लिए बन रही है R2 इज इक्वल टू क्रिटिकल रेडियस इज इक्वल टू k/h। जिस तरह से हम लोगों ने रेट ऑफ हीट ट्रांसफर क्रिटिकल रेडियस मतलब क्रिटिकल रेडियस सिलेंडर के लिए फाइंड आउट किया, सेम मैनर में क्रिटिकल रेडियस हम लोग फाइंड आउट करेंगे हमारे स्फीयर के लिए। सेम चीज़ है, यही फिगर है, सिर्फ एक फर्क, यहाँ पर हम लोग कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट फॉर एटमॉस्फेरिक एयर कंसिडर कर रहे थे, यहाँ पर हम लोग लेंगे HO या बोल सकते हो आप H0 तो नहीं पर वही कहलाएगा कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर फॉर आउटर सरफेस, स्फीयर के आउटर सरफेस के लिए। फॉर्मूला क्या बनेगा रेट ऑफ हीट ट्रांसफर का, दैट Q इज इक्वल टू T1 माइनस T एयर डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1 अपॉन 4 पाई के R1 R2 प्लस 1/4πr2² इंटू एच। सेम चीज़ है, यहाँ पर भी आपका जो डिनोमिनेटर है वो आपका थर्मल रेजिस्टेंस है, ये पोर्शन हमारे लिए कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस है। अगर आप डिनोमिनेटर को मिनिमम कर दो तो आप लोगों को मैक्सिमम हीट ट्रांसफर मिल सकता है, तो क्या करेंगे हम लोग, हमारे जो डिनोमिनेटर है उस डिनोमिनेटर को हम लोग मिनिमम करने की कोशिश करेंगे, मतलब वी विल डिफरेंशिएट द डिनोमिनेटर विद रिस्पेक्ट टू R2, मतलब इसी तरह से R2 के साथ में हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं d/d/r2 इंटू R2 माइनस R1 अपॉन 4 पाई के R1 R2 प्लस 1/4πr2² इंटू एच इज इक्वल टू 0। क्या करो, ये जो डिनोमिनेटर है ये डिनोमिनेटर आपके दोनों न्यूमिनेटर में बांट दो, मतलब कि ये हो जाएगा R2 अपॉन 4 पाई के R2 इंटू R1 माइनस R1 अपॉन 4 पाई के R2 इंटू R1। पहले स्टेप में R2 था, R2 विल बी कैंसिल और बचा क्या हमारे पास 1/4 पाई के R1। अभी 4 पाई ये दोनों स्टेप में कॉमन है, बाहर निकालो, इक्वल टू के सामने जाने दो, 0 हो जाएगा, तो बचा क्या है यहाँ पर हमारे पास में 1/k इंटू R1, 1/k इंटू R1 क्योंकि R2 कैंसिल हो चुका है, माइनस यहाँ पर 4 पाई आप लोगों ने कॉमन निकाला, कैंसिल हो गया, R1 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 1/k इंटू R2, 1/k इंटू R2 प्लस 4 पाई कॉमन है बाहर निकाल लिया 0, बचा क्या 1/r2² इंटू एच, 1/r2² इंटू एच। सिंप्लीफाई करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, R2 के साथ में डिफ्रेंशिएट करो, R2 के साथ में पहला स्टेप आपका कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, माइनस 1/k R2 है, मतलब कि R2 हम लोग ऊपर ले जाएंगे, मीन्स इसकी पावर बनेगी सेम इसकी तरह, यहाँ पर जिस तरह से किया था बिल्कुल उसी तरह, R2 विल बिकम एज अ -1, R2 हमारे लिए -1 हो जाएगा। डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको -1/r2² मिलेगा, तो ये वही है, माइनस माइनस विल बिकम प्लस, ठीक है। सेम उसी तरह से R2², इसकी भी पावर ऊपर जाएगी, इट विल बिकम R2⁻²। नहीं डिफ्रेंशिएशन का रूल लगाते, -2 पावर आ गए और पावर में से एक माइनस करो, मतलब -3 हो जाएगा। न्यूमिनेटर में इसको डिनोमिनेटर में लिया तो आपकी पावर प्लस हो जाएगी R2³ और ये -2 यहाँ पर मल्टीप्लाई इंटू एच तो है इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारे लिए डिफ्रेंशिएशन का रूल हो गया, बेसिक रूल है, पावर आगे पावर में से माइनस हुए भी हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। सिंप्लीफाई करो, माइनस वाली टर्म में इस तरफ जाने दो तो ये प्लस हो जाएगा, मीन्स 1/k R2² इज इक्वल टू 2/r2³ इंटू एच
दिस स्क्वायर एंड स्क्वायर विल बी कैंसल आउट। ये जो R2 इंटू HO बचा इसको हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो K बचा इसको हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब ये हो जाएगा R2 इज इक्वल टू 2K, HO का एज इट इज रहने दो। ये R2 का मतलब तो क्या होता है, क्रिटिकल रेडियस होता है। तो R2 इज इक्वल टू क्रिटिकल रेडियस इज इक्वल टू 2K अपॉन HO, मतलब थर्मल कंडक्टिविटी डबल, और उसको हम लोग डिनोमिनेटर में लाएंगे आपके कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट के साथ। तो स्फीयर के लिए हमारे लिए क्रिटिकल रेडियस की वैल्यू क्या बनी, दैट RC इज इक्वल टू 2K बाय HO। सिलेंडर के लिए क्या बन रही थी, K अपॉन H। रिवर्स वैल्यू बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ थोड़ा सा फर्क है। यहाँ पर हम लोग एटमॉस्फेरिक एयर उसका कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट लेंगे, यहाँ पर हम लोग आउटर सरफेस, यहाँ पे अपनी थर्मल कंडक्टिविटी डबल नहीं करनी है, यहाँ पर आप लोगों को डबल करनी है। भाई सवाल GTU के अंदर 3 मार्क्स में आता है। अगर ये सवाल GTU में नहीं आ रहा है तो इसके बेस पर एग्जाम्पल होगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नहीं आ रहा है, अगर कोई डाउट है, क्वेश्चन है तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।